हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2021 यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम पेपर, जिसमें करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन आए। हिस्ट्री पूरा मिला के 18 क्वेश्चंस, पॉलिटी से 26 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से 18 क्वेश्चंस, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से 8 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 26 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 22 क्वेश्चन और मिसलेनियस से 2 सवाल। तो चलिए आइए पेपर डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है, कैन यू शो मी वन फ्री कंट्री वेयर देयर आर सेपरेट इलेक्टोरेट्स, द ब्रिटिश एलिमेंट इज गॉन बट दे हैव लेफ्ट मिसचीफ बिहाइंड, हु एमंग द फॉलोइंग सेड द एबव मेंशन्ड स्टेटमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। इसका आंसर होगा सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने इन दी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो ब्रिटिश सरकार के लिए बोल रहे थे कि उनके अगेंस्ट में बोल रहे थे। कैन यू शो, उन्होंने कहा कैन यू शो मी वन फ्री कंट्री वेयर देयर आर सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन गोइंग टू बी परसिस्टेंट इन इवन आफ्टर द डिवीजन ऑफ द कंट्री, वो बिटाइड द कंट्री, इट इज़ नॉट वर्थ लिविंग इन, देयर फोर आई से इट इज़ नॉट माई गुड अलोन, इट इज़ फॉर योर own good that I say it. Forget the past, one day we may be united. The British element is gone, but they have left the mischief. We do not want to perpetuate that mischief. When the British introduced this element, they had not expected that they will have to go so soon. They wanted it for their easy administration. That is all right, but they have left the लीगेसी बिहाइंड। ये उन्होंने सब बेसिकली, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इसमें ये पूरा उनका स्टेटमेंट पूरा सीधा सीधा दिया हुआ है। वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में बोल रहे थे, और हम सभी जानते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से ही फिर पाकिस्तान की नींव बनी थी, तेज हुई थी पाकिस्तान की मांग। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बिन कवर्ड अंडर एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रन बाय नीति आयोग अप टू जून 2021। अप टू जून 2021 ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन अब ये 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। इसमें से डिस्ट्रिक्ट्स हैं चित्रकूट, बहराइच, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, श्रावस्ती, फतेहपुर एंड चंदौली। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रिलीज बाय नीति आयोग, ये किस बेस पे करते हैं? रिलीज्ड based on 49 key performance indicators and 5 broad socio-economic themes. The 5 broad socio-economic themes are like health and nutrition, education, agri and water resources, financial inclusion and skill development and agriculture. इस रैंकिंग को डेल्टा रैंकिंग भी बोलते हैं। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन बिफोर फिलिंग रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वराज योजना 2021। पहला ऑप्शन है एज ग्रुप फ्रॉम 18 to 40 ईयर्स, ये सही है। मिनिमम हाई स्कूल पास सर्टिफिकेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्वराज योजना, ये भी सही है। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। सिटीजन फ्रॉम एनी स्टेट ऑफ इंडिया, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए उत्तर प्रदेश का, इट इज़ द एलिजिबिलिटी। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? द बिल एम टू ब्रिंग द बर्थ rate down to 2.1%, 2.1 per thousand population by 2026, ये सही है। ये 2.1% जो होता है इसको कट ऑफ रेट भी बोलते हैं, यहाँ पे आके स्टेबल हो जाता है पॉपुलेशन। एट प्रेजेंट द फर्टिलिटी रेट इन द स्टेट इज 2.7% per thousand, ये भी सही है। तो चौथे का बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। पांचवा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन गंगा रिवर बेसिन? द आंसर इज
सी, जलंगी रिवर. Jalangi river basically part of Bhairav river, which is a part of Padma river. और जलंगी रिवर मीट इन नादिया रिवर, जब नादिया रिवर में जाके मिलती है. ये बेसिकली वेस्ट बंगाल में बहती हैं. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6. एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इंडियाज ट्रेड बैलेंस सरप्लस इज मैक्सिमम विथ विच कंट्री इन 2019-20. ये जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके लिए आसान है काफ़ी. हमें पता है कि चाइना के साथ हमारा ट्रेड डिफिसिट है. यूएसए इज़ द राइट आंसर. जापान के साथ भी लगभग डेफिसिट ही है. यूएई के साथ भी, यूएई के साथ सरप्लस है, बट द यूएसए इज़ द मोस्ट सरप्लस ट्रेड बैलेंस फॉर अस. द सिंबल इको मार्क इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. द आंसर इज सेफ गुड फॉर एनवायरमेंट. इको मार्क is actually it means that economic friendly issued. और ये BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा इको मार्क दिया जाता है. इन्वायरमेंट फ्रेंडली है. क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन कमिटी द इंटर स्टेट काउंसिल वॉज सेटअप इन इंडिया. बेसिकली इंटर स्टेट काउंसिल was set up by सरकारिया कमीशन. दिस वॉज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है. सरकारिया कमीशन इज़ द राइट आंसर. सरकारिया कमीशन इंटर स्टेट काउंसिल है, 1988 में बनी हुई थी. पुंची कमीशन भी इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए बनी हुई थी, जब वो 2007 में बनी हुई थी. रिपोर्ट अपनी सबमिट की 2010 में. होम मिनिस्टर उस समय पी चिदम्बरम थे उनके यहाँ. और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के लिए रिकमेंड किया गया था. और राजमन्नार कमेटी भी सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के लिए बनी हुई थी, बट इट वाज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. राजमन्नार कमेटी इसलिए फेमस है क्योंकि ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी. उसके रिकमेंडेशंस बहुत ही, मैं कहूँगा, थोड़े से वेग टाइप के थे. इसमें बोला गया था कि एबोलिशन ऑफ ISPCS, जो कि आर्टिकल 312 है, उसका एबोलिशन करने के लिए. यह सरकारिया कमीशन हमने बताई दिया आंसर को इसका. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. इसमें आंसर होगा बुद्धा घाघ वाटरफॉल, सॉरी बूढ़ा घाघ वाटरफॉल. ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, झारखंड में. कम्स अंडर छोटा नागपुर प्लेटू. बाकी हुंड्रू वाटरफॉल सुबर्ण रेखा रिवर सही है. चचाई वाटरफॉल बीहड़ रिवर सही है. धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा, ये भी सही है. अब अगले क्वेश्चन में आते हैं. नाइट्रोजन इज नॉट एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नाइट्रोजन. ऑप्शन दिए हुए हैं. क्लोरोफिल में नाइट्रोजन होता है. RNA में भी नाइट्रोजन होता है. DNA में भी नाइट्रोजन होता है. बट आप कार्बोहाइड्रेट देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होता. कार्बोहाइड्रेट बेसिकली फॉर्मूला होता है CH2O. 1:2:1 का रेशियो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. और क्लोरोफिल में नाइट्रोजन भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है क्लोरोफिल. उसके बाद DNA RNA में तो भी नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है. DNA और RNA का लगभग जो केमिकल फार्मूला होता है वो सेम होता है, बस ऑक्सीजन्स बढ़ते जाते हैं बेस में, ऑक्सीजन चेंज होते हैं DNA RNA में. सो राइट आंसर इज कार्बोहाइड्रेट. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 11. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बेलो. इसमें स्टेट दिया हुआ है और रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा में किस स्टेट्स की सीट्स हैं. 4 स्टेट्स दिए हुए हैं, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब. ये क्वेश्चन ईजी है,
इनको पता होगा, मतलब मुझे तो एग्जैक्टली पंजाब का पता है 7 सीट है पंजाब में, और राजस्थान में 10 सीट है। तो आप इजीली ऑप्शंस कर सकते हो, या आपको गुजरात या कर्नाटक का पता है तब भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो राजस्थान में 10 सीट हैं, गुजरात में 11 सीट हैं, कर्नाटक में 12 सीट है और पंजाब में 7 सीट है। तो ऑप्शन ए आई थिंक करेक्ट है। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 12। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर एज रीजन आर। असर्शन ए, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, ह्यूमन बॉडी सिंथेसिस ऑल द विटामिन रिक्वायर्ड बाई इट। ये तो पहले ही गलत है। विटामिन सी जो है वो ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है। विटामिन आर इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप स्टेटमेंट है। तो आई थिंक फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकेंड इज ट्रू। लेट चेक द ऑप्शंस। हाँ, डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नाउ कम्स ऑन क्वेश्चन नंबर 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथन द वाइसरॉय authority over his executive council by substituting portfolio or departmental system for corporate functioning। ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के हैं। ये एक्चुअली 1859 में इंट्रोड्यूस हुआ था बाय लॉर्ड कनिंग के द्वारा। तो इसका तो पहला ही ऑप्शन सही है। Now come on question number 14। According to Global Peace Index 2021, which of the following is the most peaceful region in the world? इसमें तो ऐसे कंट्री वाइज आइसलैंड की फर्स्ट रैंक थी और इंडिया की 135 रैंक थी। लेकिन ऐसे ये कॉन्टिनेंट के हिसाब से दिया तो मुझे लगता है कि यूरोप भी इज राइट आंसर। अब 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री नैरोबी में है, सही है ये। नहीं सॉरी, ये झांसी में है। तो ये पहला ही सही है, मतलब ये नैरोबी में नहीं झांसी में है, पहला ही ऑप्शन सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, नहीं ये पहला सही है, नैरोबी में ही है। दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बांदा में नहीं झांसी में है। और टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। इट इज़ ट्रू एक्चुअली। इफ़ यू आर इनफ कॉन्शियस देन यू कैन एलिमिनेट दिस क्वेश्चंस, बिकॉज ये यूपी का पेपर है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो कि यूपी के क्वेश्चंस, बांदा जो कि यूपी में पड़ता है तो सही होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन? इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ फोलिक एसिड, दूसरा दिया हुआ है रिबोफ्लेविन, सी इज़ नायसिन एंड डी इज़ रेटिनॉल। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एनीवन नोज, आप किससे भी पूछ लो। विटामिन ए होता है जिसको, और उसको रेटिनॉल भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए उनके साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं, विटामिन ए, रेटिनॉल। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट इज़ नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? सुर सरोवर, शम्सपुर बर्ड सेंचुरी, संसाई नावर झील, सुरिनसार मनसर लेक। ये डी, सुरिनसार मनसर लेक जो है वो कहाँ पे है? JNK में है शायद, हाँ JNK में है, बुटौल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 18। कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेट एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर। ये बेसिकली स्टेट्स, 4 स्टेट्स के नाम दिए हुए, इसमें क्रोनोलॉजी में
कब कौन से फॉर्म्ड हुए ये पता करना है। तो ये तो क्वेश्चन इजी है, जिनको पता होगा उनको। सबसे लेटेस्ट जो स्टेट बना हुआ है तेलंगाना बना हुआ है, और झारखंड बना हुआ है 2000 में 3 स्टेट से अलग अलग कट के बना। बिहार से झारखंड बना, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, और यूपी से उत्तराखंड बना। तो ये तो आप कर सकते हो कि ये तेलंगाना वॉज मोस्ट न्यू, और उसके बाद फिर झारखंड होगा, और उसके बाद फिर गोवा 1987 में, और हरियाणा बना 1966 में। इसका आई थिंक बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब 19वें क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैड परफॉर्म द वर्ल्ड फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है डिफरेंट एग्जाम्स में। आंसर सी होगा, क्रिश्चियन बर्नार्ड। 20वें क्वेश्चन पे आते हैं। सौगम्य भारत अभियान इज एसोसिएटेड विथ डिसेबल्ड पर्सन। करंट अफेयर क्वेश्चन है। फ्रूट स्टोर्ड इन अ कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज रेट ऑफ रेस्पायरेशन इज डिक्रीज्ड। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, मुझे लगता है शायद यूपीएससी में पूछा गया, प्री में या में भी, लेकिन मैं पढ़ा हुआ क्वेश्चन है ये। अब 22वें पे आते हैं। इस पे अच्छा ऑप्शन में एक्सपोजर टू सनलाइट इज प्रिवेंटेड, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी, वो टाइमलाइन कैपेसिटी बढ़ जाती है अगर आप उसमें स्टोर करते हो तो कोल्ड चैम्बर में। तो वो दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन एनवायरनमेंट इज इंक्रीज्ड, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। कोल्ड स्टोरेज से फ्रिज वेज से अंदर है ना, ये एनवायरनमेंट के लिए दिया हुआ है। देयर इज एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, नहीं ह्यूमिडिटी का इंक्रीज करती है तो ठंडी रहती एकदम। फिर आते हैं 22वें क्वेश्चन पे। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये टेक्स्ट दिए हुए हैं, ऑथर दिए हुए हैं। ये क्वेश्चंस एंशिएंट के हैं, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसको आप कर सकते हो अगर आप एक तो पता हो तो। ये मुझे लगता है हो जाएगा क्वेश्चन। रागमाला का होगा पुंडरीक विट्ठल, ए का 3। रास कौमुदी श्रीकांत 4। सी राग विबोध, ए सोमनाथ, और डी दिया हुआ है चतुरंदिनी प्रकाशिका। इसका लास्ट में बचता है वेंकटरमन। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर है क्वेश्चन नंबर 23। इन विच ईयर PC होटा कमेटी ऑन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। ये बी ऑप्शन बी होगा, 2004 में। इसमें होटा कमीशन में क्या था कि IT का यूज़ करेंगे गवर्नेंस में, और इसको गवर्नेंस को एसेसिबल, इफेक्टिव एंड अकाउंटेबल बनाएंगे with the use of technology. Now come on question number 24. As per census 2011, which one of the following is most populous state in India? ये मुझे लगता है easiest question पूछा होगा, सभी जानते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, 25 करोड़ के आसपास। नाउ 25वें क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द ब्लैक सी। सीरिया नहीं है, क्योंकि टर्की है, जॉर्जिया है, बुल्गारिया है। सीरिया टर्की के नीचे आता है तो सीरिया ब्लैक सी को टच नहीं करता है। बाकी आप ब्लैक सी को देखोगे तो उसके साउथ में टर्की है, और वही टर्की के नीचे सीरिया है। ईस्ट में बुल्गारिया है, उसके ऊपर नॉर्थ ईस्ट में रोमानिया है, फिर नॉर्थ में यूक्रेन है, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में देखोगे तो रशिया टच करता है, और वेस्ट में जॉर्जिया है। अब तो आंसर हो जाएगा सीरिया। सीरिया टच नहीं करता ब्लैक सी को। 26वें क्वेश्चन पे आते हैं। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीज़न
in India is the nodal division in Ministry of Home Affairs for Disaster Management? Who is the ex officio chairman of National Disaster Management Authority? इसका आंसर ये होगा प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत दिन तक आप पूरा पेंडेमिक में ये न्यूज़ में था, डेली ऑलमोस्ट डेली पेपर में छपता था। और फिर जो वो कंट्रोवर्सी हुई थी पीएम केयर फंड के लिए, उसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाए उसके लिए, तो ये तो नॉर्मल है, प्राइम मिनिस्टर हुआ आंसर। नाउ 27th है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़ पेपर वॉन द पुलित्जर प्राइज 2021 इन द प्रेस्टिजियस पब्लिक सर्विस जनरल? ये है वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क पोस्ट। इसका मुझे लगता है कि आंसर बी होगा 27 का। ये चारों न्यूज़पेपर हैं, यूएस के हैं, तो पुलित्जर प्राइज़ न्यूयॉर्क टाइम्स को ही मिला। हमारे कई सारे पत्रकार भी हैं जो लिखते हैं, लगभग सभी में, द वॉल जर्नल स्ट्रीट में भी, सभी में लिखते हैं, बरकादत लिखती हैं, और भी कई सारे जर्नलिस्ट हैं वो लिखते रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इनटू अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट वन इज शारदा एक्ट, सेकंड इज नेहरू रिपोर्ट, थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइमन कमीशन, एंड फोर्थ वन इज डांडी मार्च। इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, anyone can do that. Constitution of Simon Commission 1927 में बना साइमन कमीशन। देन नेहरू रिपोर्ट 1928। आई थिंक शारदा एक्ट 1929 में। असल में शारदा एक्ट ये लिखा हुआ है, शारदा एक्ट को बोलते हैं चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, जिसमें लड़कियों की एज जो है वो शादी की 14 साल कर दी गई और लड़कों की 18 साल कर दी गई। वही पॉपुलरली नोन एज शारदा एक्ट। एंड डांडी मार्च वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है 1930। सो आप मिला लेना इसमें कौन सा है। डांडी मार्च तो हो गया 1930 में, तो 4, देन शारदा 29, 4, 1। आई थिंक ए इज़ द राइट आंसर। साइमन कमीशन 1930, ए इज़ द राइट आंसर। अब आते हैं 29 पे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ कंट्रीज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल वॉज इस्टेब्लिश्ड? इसका आंसर हुआ कानपुर। इसको आप थोड़ा सा हो सकता है 80-20% मैं बता रहा हूँ कि जो स्टेट के पेपर आते हैं उसमें ज़्यादातर जो ऑप्शंस अगर दिए हुए हैं मिल जाते हैं आपको उस स्टेट के सिटीज़ या डिस्ट्रिक्ट, तो आप उसको कर सकते हो। 80-20% के हिसाब से 80% चांसेस रहते हैं कि वो सही हो, तो ये 29 का डी ही होगा, कानपुर। अब 30वें पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें नेम ऑफ लोकल विंड्स एंड दूसरी तरफ प्लेसेस दिए हुए हैं। पहला है लेवेश जो कि स्पेन में है, ओके। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में है। ब्लैक रोलर नॉर्थ अमेरिका में है, बहती है। और शामल ऑस्ट्रिया में। शामल आई थिंक इफ़ अगर कोई क्रैक कर जाता है कि शामल वर्ड जो है वो थोड़ा सा अरेबिक लग रहा है तो ये सही कर जाएगा। असल में पर्शियन गल्फ और इराक साइड शामल विंड जो है वो लोकल विंड है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? अब इसमें भी वही विटामिन ए वाला थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है इसी क्वेश्चन को। ऑप्शन दिया हुआ है पेलाग्रा, बी स्कर्वी, सी बेरी और चिलोसिस। अभी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूँ और रिबोफ्लेविन की जगह आपको विटामिन B2 लिख दूँ तो आप इसको कर ले जाओगे। तो ये होता है चिलोसिस। चिलोसिस में वो दोनों तरफ माउथ के साइड के इन्फ्लेमेशन एंड स्मॉल क्रैक पड़ जाते हैं, उसी को बोलते हैं चिलोसिस। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नेम ऑफ प्लेयर मेडल वॉन इन टोक्यो ओलंपिक 2020। पहला PV सिंधु ब्रॉन्ज मेडल सही है। बजरंग पुनिया सिल्वर मेडल नहीं, रवि कुमार दहिया वॉन सिल्वर मेडल इन कुश्ती।
बजरंग पूनिया वन ब्रॉन्ज मेडल, मीराबाई चानू सिल्वर मेडल सही है, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल, सब जानते हैं। अब आते हैं 33वें क्वेश्चन पे। सेंसेक्स इज द पॉपुलर इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। इट इज़ मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी ब्लू चिप्स कंपनीज लिस्टेड इन BSE। 33वें का आंसर होगा B30। ये काफ़ी न्यूज़ में था। ब्लू चिप्स कम ब्लू चिप कंपनीज वो होती हैं जो नेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो, वेल इस्टेब्लिश्ड हो, फाइनेंशियली साउंड कंपनी हो, और इनका एक क्राइटेरिया रखा गया है कि ये एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन में भी प्रॉफिटेबल होती हैं। तो ये बी ऑप्शन होगा 30 इज राइट आंसर। अब कम ऑन 34th क्वेश्चन। रिंगलमान स्केल इज यूज्ड टू मेजर डेंसिटी ऑफ स्मोक। एक्चुअली ये भी पूछा हुआ मुझे लगता है क्वेश्चन है ये। रिंगलमान ये स्मोक की डेंसिटी को मेज़र करता है। ये डेंसिटी ओपेसिटी दोनों को मेज़र करता है, और ये इसको एक फ्रेंच प्रोफेसर ने डेवलप किया। उनका नाम भी रिगलमान था, वो अपने नाम पे ही रख दिया इसका। अब आते हैं 35वें क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल डे। यंग पीपल एंड स्किल, ये ऑप्शन है। बी स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, सी यंग पीपल और एंटरप्रेन्योरशिप, और डी है री इमेजिन यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। तो ये डी है, 2021 में है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, री इमेजिनिंग एंड यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। तो आपको याद ही होगा कि पोस्ट पैंडेमिक की बहुत सारी बातें चलने लगी थी, तभी से स्टार्ट हो गया था 2020 से ही जब पैंडेमिक आया। सेकेंड वेव आई नहीं इंडिया में, और भी जगह सेकेंड वेव नहीं आई, तो मोस्टली तभी से पोस्ट पैंडेमिक की बातें से स्टार्ट हो गई। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, रीइमेजिन यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। अब आते हैं 36 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये भी ज्योग्राफी का इजी क्वेश्चन है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक वजह से होता है, जो ठंडी में बारिश होती है। अब 37वें क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल कैन नॉट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। ये भी इजी क्वेश्चन है, मनी बिल, बिना ऑप्शन देखे बताया जा सकता है। पढ़ लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑर्डिनरी बिल, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तीसरा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल, एंड डी इज़ अ मनी बिल। बाकी तीनों को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मनी बिल। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। बोटुलिज्म इज़ अ फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन है। बी विल बी राइट आंसर। तो कॉमन क्वेश्चन नंबर 39। द सरस आजीविका मेला 2021 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। पटना, रायपुर, लखनऊ, नोएडा। नोएडा इज़ द राइट ऑप्शन। इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं लखनऊ और नोएडा में, बट नोएडा होगा 50-50। 40वां क्वेश्चन है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये भी बहुत आसान सवाल है, सब जानते हैं, जिन ऊपर ऊपर से भी पढ़े होंगे उनको भी पता होगा, सर विलियम जोन्स। 41 पे आते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर एज रीजन आर। असर्शन ए में दिया हुआ है वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। असर्शन गलत है, ये स्टेटमेंट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर इंटरडिपेंडेंट, तभी तो इतने सारे साइकिल्स बने हुए हैं जो हम इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। एकदम सही, इसी को तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं। सो ए इज़ फॉल्स एंड बी इज़ ट्रू। ऑप्शन डी इज़ राइट। ए इज़ फॉल्स एंड बी इज़ ए इज़ फॉल्स। असर्शन इज़ फॉल्स बट रीजन इज़ ट्रू। ओके। कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज दीज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। गोलकनाथ केस, केशवानंदा भारती केस, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये तुम
गोलकनाथ केस हुआ 1967 में। केशवानंद भारती केस हुआ 1970 में। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1971 में। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, वो इमरजेंसी के समय में आया था 1976 में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज वेरी फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें प्रियम्बल में सॉवरेन सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक डाला गया। गोलकनाथ केस जो था वो बेसिकली ये था कि सुप्रीम कोर्ट बोली कि पार्लियामेंट हैज़ नॉट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। खाली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है, जिसने संविधान बनाया हुआ है, वही फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट आउटलाइन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सामने आया। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी समय थी, उनको लगा कि नहीं, वी हैव मोर पावर, और उन्होंने बोला कि वो पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू डाइल्यूट फंडामेंटल राइट्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो इसका बी होगा। 1 2 3 4 इज राइट। 43 पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू सोकोत्रा आइलैंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इट इज़ एन आइलैंड ऑफ ओमान। नहीं, ये यमन में है। इट इज़ एन आइलैंड ऑफ ओमान सिचुएटेड इन द अरेबियन सी। सोकोत्रा आर्किपेलागो आइलैंड है, यमन में है। और ये कहाँ पे? अरेबियन सी और गर्दाफी चैनल के बीच में पड़ता है। सो फर्स्ट वन इज रॉन्ग एंड सेकंड, इट वाज डेजिग्नेटेड एज अ वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 2008। ये सही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कॉमन क्वेश्चन नंबर 44, विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस 2021? आइनस विक्रांत, आइनस मगर, आइनस तलवार, आइनस विक्रमादित्य। आइनस तलवार। ये जो एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस है, ये 2021, ये कहाँ? वेस्ट इंडियन ओशन की तरफ हुई थी। यूएस का एक कमांड है, इसको यूएस अफ्रीकन कमांड भी बोलते हैं, वही ऑर्गेनाइज कराता है इंडियन ओशन में, वेस्ट इंडियन ओशन में हुई। वेस्टर्न इंडियन ओशन इज द राइट वर्ड। अब 45 में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कोको प्रोड्यूसर कंट्री? लैटविया, कैमरून, घाना, डी एवरी कोस्ट। इसको आप थोड़ा एलिमिनेट कर सकते हो, इजी है ये एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि लैटविया एक बाल्टिक नेशन है। लैटविया, लिथुनिया और इस्टोनिया, दीज थ्री आर बाल्टिक नेशन विच आर सिचुएटेड इन यूरोप। बी कैमरून, सेंट्रल अफ्रीका, घाना, एवरी कोस्ट, ये तीनों जो हैं वो अफ्रीकन नेशंस हैं। तो एवरी कोस्ट वॉज फेमस फॉर कोको, घाना इज़ ऑल्सो फेमस फॉर कोको, कैमरून सेंट्रल अफ्रीका में। तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। इसका राइट आंसर होगा लैटविया। लैटविया में कोको प्रोड्यूसर नहीं होता। 46 है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज़ अ जीरो चार्ज? न्यूट्रिनो। इजी क्वेश्चन। At the time of second wave of COVID-19 pandemic, which institute has demonstrated the conversion of nitrogen generator into oxygen generator? The right answer is IIT Bombay, I think. यूपीपीसीएस में क्या होता है कि कुछ मैक्सिमम क्वेश्चंस जो करंट अफेयर के होते हैं वो एलिमिनेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। एलिमिनेट नहीं कर सकते आप, वो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो, नहीं तो उसमें फिर क्या ही एलिमिनेट करोगे, कुछ नहीं कर सकते, छोड़ना ही पड़ेगा। 48 में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एसेलरेशन स्टेज इन द अर्बनाइजेशन कर्व? इस इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, सोशल डेवलपमेंट का सेकेंड स्टेज होना चाहिए। आई थिंक राइट आंसर या बी इज़ द राइट आंसर। तो कॉमन से क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ नॉट मेंशन्ड इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सोवरेन है, डेमोक्रेटिक भी है, सी इज़ सेकुलर भी है। वही अभी बात हुई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया।
फेडरल नहीं, इंडिया तो क्वासी फेडरल स्टेट है, फेडरल नहीं है। फेडरल स्टेट भी नहीं है, क्वासी फेडरल है तो फेडरल कहाँ से जोड़ा जाएगा। फेडरल यूएस इज़ अ फेडरल नेशन। नाउ कॉमन क्वेश्चन नंबर 50, हु एमंग द फॉलोइंग नेवर प्रिसाइडेड अ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय तो थे 1920 में जो कोलकाता का सेशन हुआ था उसमें। बाल गंगाधर तिलक इज़ अ वेरी फेमस लीडर, पर वो कभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बने। सो बी इज़ द राइट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बने हुए थे। सुभाष चंद्र बोस 2 बार बने, हरिपुरा में 1938 और 1939 त्रिपुरी में। इनके सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में तो पटाभी सीतारामैया खड़े थे और वो गांधी जी के कैंडिडेट थे, और गांधी जी ने ये भी कहा था कि सीतारामैया की हार मेरी हार होगी। सो उसके बाद भी सुभाष चंद्र बोस जीत गई, वॉज अ ग्रेट लीडर। तो अभी इस वीडियो में इतना ही करते हैं 50 तक। इसके बाद अगले वीडियो में नेक्स्ट 50 करेंगे, फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट 50 करेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा काफ़ी। तो इसको अभी समाप्त करते हैं। थैंक यू। आगे के वीडियो में आगे की करेंगे। धन्यवाद।